उनका बंधा हुआ वोट जो 30% था 4% और मिल गया, 34-35% में जीत गए और 64-65% जो है वोट का जो है बंटवारा हो गया और बंटवारा हो करके ये जो है सब हार गए। तो आप 85% होने के बावजूद आप एका नहीं दिखाते, आपके पास नेता नहीं है। तो ये जनता ने एक दशा और दिशा दिया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इशारा कर दिया कि तुम टुकड़े टुकड़े गैंग, अगर तुम्हारा उद्देश्य ही कंप्लीट नहीं होगा, तुम मेहनत नहीं करोगे, एका नहीं रखोगे, तो तुम मुझे कैसे हराओगे। तो वो तो खुद ही चैलेंज दे रहे हैं कि बीजेपी आज हिंदुत्व का मुद्दा लेके चल रहा है, अयोध्या का मुद्दा लेके चल रहा है, राम मंदिर पे बीजेपी आया है, तो उनका तो साफ स्टिकर लगा हुआ कि वो जो है वो मुसलमान नहीं चाहिए, उनको दलित शोषित नहीं चाहिए, ओबीसी नहीं चाहिए। लेकिन नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़ इंडिया। आज हम मौजूद हैं मानव अधिकार संगठन के जो चेयरमैन हैं एमयू दुआ साहब के साथ। इनकी जो हमेशा बीजेपी जो कि इस समय सत्ताधारी पार्टी है, प्रचंड जीत से गदगद है। सारे के सारे लोग इस समय खुशियां मना रहे हैं। लगातार ये बीजेपी पर प्रहार करते रहे, मोदी जी पर प्रहार करते रहे और आने वाला समय, चूंकि लोग बाग ये कहते थे कि ये सेमीफाइनल है और उसके बाद 2024 में फाइनल होगा, तो सेमीफाइनल क्योंकि बीजेपी अब जीत चुकी है, फाइनल में क्या होने वाला है बात करेंगे सीधे सीधे दुआ साहब से। एचडी न्यूज को मैं धन्यवाद देते हुए जनता को मैं नमस्कार करता हूं। ये जो 4 राज्यों का चुनाव, 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ, ये दिलचस्प चुनाव हुआ। इसमें बीजेपी 3 राज्यों में जीती, मैं भी इन्हें शुभकामना देता हूं। लेकिन अगर ये गुमान में है कि मैं जीता हूं और मैं 2024 भी जीत जाऊंगा, तो ये खुशफहमी आदरणीय माननीय सामान्य इसी बात की तो खुशी मना रहे हैं कि सेमीफाइनल जीत गए, फाइनल उनके हाथ में। हाँ, वो कह रहे हैं, कहें माने कि वो फाइनल हो गया, फाइनल में जीत गया और 24 में मैं जीत ही जाऊंगा, तो ये खुशफहमी ना पाले। जनता बहुत ही समझदार हो गई है। हमने 37 सालों से मानवाधिकार की जागरूकता देकर जनता को जगाया है। लोगों में जो बहुसंख्यक लोग हैं, ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं, अब ज़्यादा जाग गए हैं। लेकिन कुछ कमियां हैं, ये मैं मानता हूं, और कमियां ये हैं कि ये लामबद्ध नहीं है, इकट्ठा नहीं है, और ये जो है टुकड़े टुकड़े, इनको गैंग कहा जा रहा है, अलग अलग तरीके से रह रहे हैं। बहुत सारे पार्टियां, बहुत सारे संगठन, बहुत सारे जो है 200-500 का चंदा लेकर के अधिवेशन और सम्मेलन करने में लगे हुए हैं। तो ये सबक जनता ने दिया है कि तुम अगर इकट्ठा नहीं रहोगे तो तुम्हारे जो दुश्मन जिसको कह रहे हो वही जीतेगा। और ये एक इशारा दे दिया गया है बहुसंख्यकों को कि तुम अपने को 85% कहते हो, आप 85% होने के बावजूद आप एका नहीं दिखाते, आपके पास नेता नहीं है। तो ये जनता ने एक दशा और दिशा दिया है। बीजेपी को जो जीत मिली है, ये तमाम जो घटक थे, चाहे वो इंडिया घटक कहें या दूसरी घटक थे, इन घटकों के जो फूट था, जो ये अलग अलग थे, जो आरएसएस और बीजेपी चाहती है आज भी कि बहुत सारे पार्टियां बन जाए, बहुत सारे संगठन बन जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। ये जो है 80%, 100 में 80%, ये 1-1, 2-2, 5-5% ले लें, मैं 20% लेके जीत जाऊंगा अकेला। तो उनका बंधा हुआ वोट जो 30% था 4% और मिल गया, 34-35% में जीत गए और 64-65% जो है वोट का जो है बंटवारा हो गया और बंटवारा हो करके ये जो है सब हार गए। तो ये एक सबक है कांग्रेस के लिए, इंडिया के घटक के लिए और बाकी जो पार्टियों के लिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक बार सत्यपाल मलिक जी जो कि राज्यपाल रहे थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी कहा था कि जब तक अलग अलग रह करके आप लड़ोगे तो बीजेपी से पार नहीं पा पाओगे। ये बात बिल्कुल सत्यपाल मलिक जी एक योग्य व्यक्ति, आईएएस ऑफिसर, एक गवर्नर रहे हुए हमारे बड़े भाई हैं, मैं इनका इज्जत करता हूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं अन्ना हजारे जो अलग अपनी अपनी जातियों में, अपने अपने पार्टियों में अपनी अपनी संगठन बना करके जो अध्यक्ष बनकर घूम रहे हैं, इनको आप क्या संदेश है? ये सब जो है लोमड़ी टाइप के लोग हैं, अलग अलग। चाहे मैं भी संगठन चलाता हूं, मैं भी एक संगठन का, करोड़ों लोग मेरे साथ जुड़े हैं, 37 साल से काम कर रहा हूं।
लेकिन ये जितने भी संगठन है ये सब लोमड़ी लोग हैं, कहीं से पैसा मिल जाए, कहीं झोला लेके घूम रहे हैं, चंदा लेके घूम रहे हैं, अधिवेशन कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, प्रोग्राम पे प्रोग्राम हो रहा है, रामलीला ग्राउंड भरता जा रहा है, बाकी जगह भरता जा रहा है। लेकिन वो जो है एक जो बड़ी पार्टियां हैं, जो चतुर चालाक, जो शेर कह रहे हैं, जो चीता अपने को कह रहे हैं, वो जो लोमड़ी हैं, वो लोग इनके हिस्से को नोच लेते हैं, खा जाते हैं और ये बिक जाते हैं, वहां चले जाते हैं। तो ये जो है बहुसंख्यक वोट बैंक है, बहुसंख्यक वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, मुस्लिमों को भी बांटा जा रहा है, बाकी जातों को भी जात पात में बांटा जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन, मान लीजिए कांग्रेस की लहर चल रही थी, तो कांग्रेस ने जो जनगणना की बात थी, तो जनगणना के लिए उन्होंने कहा जीतने के बाद, अरे भाई जहां जहां राज था आप अपने पार्टी में कहते मैं जनगणना करा रहा, नहीं करा रहे। उन्होंने कहा जीतने के बाद, तो वही बात बीजेपी ने कहा। बीजेपी ने जो आवाज दी, बीजेपी का जो मुद्दा था हिंदुत्व का, सभी जानते हैं कि बीजेपी आज हिंदुत्व का मुद्दा लेके चल रहा है, अयोध्या का मुद्दा लेके चल रहा है, राम मंदिर पे बीजेपी आया है, तो उनका तो साफ स्टिकर लगा हुआ कि वो जो है वो मुसलमान नहीं चाहिए, उनको दलित शोषित नहीं चाहिए, ओबीसी नहीं चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पे लॉलीपॉप दे करके आपका 1-2% वोट ले करके, महिलाओं का वोट ले करके, और उनका जो बंधा हुआ 20-30, 30-35, 31% जो वोट है जो हिंदुत्व के नाम पे उस पर चला जाता है। और फिर आपके कमलनाथ वही पूजा पाठ, आप जाकर के बागेश्वर बाबा के पांव में गिरते हो, आप मुझे चिट्ठी लगा दो, हमें जिता दो, तो आप वही कर रहे हो जो बीजेपी कर रहा है। तो जनता का रहा बेवकूफ समझ रखा है कि भैया अगर हिंदुत्व पे ही जिताना है तो फिर मैं तुम्हें डुप्लीकेट हिंदुत्व को क्यों जिताऊं, ओरिजिनल को जिता देता हूं। तो इसलिए उनको जिताया है, लेकिन इस खुशफहमी में बीजेपी ना रहे। आपका कहने का मतलब यह है कि बीजेपी और कांग्रेस जो है हिंदुत्व के नाम पर दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने पर लगी पड़ी है केवल, और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये दोनों जो है ब्राह्मणवाद, मनुवादी लोग के तरीके से चल रहे हैं। इनको कांग्रेस जो सेकुलर की बात करते हैं, एक राहुल जो चप्पू से पप्पू बना, पप्पू से चप्पू चलाने लगे, कुछ नाम हो गया साउथ में, तो साउथ में उनको मिला, इनाम मिला, लेकिन नॉर्थ में आप कह रहे हम फिर चलेंगे, और फिर चलेंगे तो कब? तुम 24 नहीं ले पाओगे। क्या 29 की तैयारी कर रहे हो? क्या आगे की तैयारी कर रहे हो? तो ये जो है जनता देख रही है। इसलिए कहा कि अब जब आप अगर सेकुलर की बात कर रहे हो, जब आपके पास मुद्दा जनता का जो बेरोजगारी का है, बेघर का है, उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता का है, सुरक्षा का है, अगर आप वो लेके नहीं चलोगे, जो आप अगर लिख हट करके नहीं चलोगे, अपना ट्रक अलग से नहीं बनाओगे और उसी ट्रक पे जाओगे, तो एक्सीडेंट तो होना जायज है कि आप एक ही ट्रक पे गाड़ी चला रहे हो, आगे से पीछे से, तो वहां पे एक्सीडेंट होगा। आप उसका रोड छोड़िए, आप उसकी सड़क को छोड़िए, आप उसकी मुद्दा को छोड़िए, आप अपना मुद्दा बनाइए, एक सकारात्मक मुद्दा दीजिए जनता के हित में। आप जनता क्या करना चाहते हैं? तब मैंने कहा, डॉक्टर दुआ ने कहा कि आप जो वादा करते हैं उसकी शपथ पत्र भरिए और आप कहिए कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारी चल अचल संपत्ति जनता में बांट दी जाएगी, या हमारी जो है सारी सदस्यता, और हम लीडर नहीं बनेंगे। ये कहे ना, बीजेपी कहे, कांग्रेस कहे, तो जनता जाएगी। लेकिन अब यही बातों को राष्ट्रीय महागठबंधन भारत अहरा नेशनल पार्टी डॉक्टर दुआ ये लेके चल रहा है। और मैंने कहा कि अरे बड़े भाई कांग्रेसी, डॉक्टर का दवाई ले ले, इंजेक्शन ले ले, थोड़ा सलाह ले ले, मैं आपको दवाई देने के लिए तैयार हूं, आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूं। कांग्रेस मुझे बुलाएं, मैं उनका एडवाइजर बन करके, मैं उनको एक साथी बन करके उसको आगे ले जा सकता हूं। लेकिन वहां जितने एडवाइजर हैं, जितने उनको घेर रखा है, वो सब के सब मनुवादी लोगों ने उनको बर्बाद कर रखा है और कांग्रेस को बेड़ा गर्क कर रखा है। उसको जो है दुआ साहब, बात यही फिर से घूम फिर के आती है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो भारत हो, जब एनडीए को हराने की बात आती है तो कोई भी एक मत नहीं है, एकजुट नहीं है। तो आम जनता जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो अभी आपने खुद कहा कि 68% जो है वो कट गया और केवल 34% पे सरकार बन गई, वो 68% एकजुट आखिर होगा कैसे? उसके लिए हम बुद्धिजीवियों को, नौजवानों को, महिलाओं को, जिसकी भागीदारी है, जिसकी हिस्सेदारी है, उसको देना होगा। बेईमानी नहीं होगा, उसमें मनुवादियों को अलग करना होगा, वो जो तानाशाह टाइप के लोग हैं उनको अलग हटाना पड़ेगा, जो पुराने जो घिसे पिटे लोग हैं, जो एक ही लीग पे चलते हैं, उनको किनारा करना पड़ेगा। तो एक अच्छी सोच, सकारात्मक
सोच लेकर के हम सबको एक साथ होना होगा। और तब मैंने कहा कि जो 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन मीटिंग कर रही है, प्रोग्राम कर रही है, उसमें अभी लड़ाई भी हो सकता है, सीटों की बंटवारा हो सकता है, ये सब आपसी में सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो कौन चेहरा होगा आज एक विषय बन गया है। तो उसके लिए डॉक्टर दुआ को इनवाइट करें, डॉक्टर दुआ एक रास्ता देगा और हम इनको जो 64-65% लोग हैं उनको लामबद्ध करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ एमयू दुआ साहब, मानवाधिकार आयोग के जो चेयरमैन हैं, विश्वविख्यात हैं, और उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि 64-65% जो वोट बटा, चाहे वो पार्टियों में हो चाहे वो संगठनों में, जब तक ये सारी पार्टियां एक मत होकर के, एकजुट होकर के एक साथ नहीं लड़ेंगी, क्योंकि सत्यपाल मलिक साहब ने भी एक बार कहा था कि एक के सामने जब तक एक नहीं लड़ेगा आप इनसे पार नहीं पा सकते। और वो दिन दूर नहीं है कि अगर संविधान आपको बचाना है, लोगों के हक और अधिकार को बचाना है, तो आपको एक छत के नीचे आना ही पड़ेगा। अपने मतभेद जितने भी हैं उनको भुला करके आप जब आएंगे तभी आप संविधान बचा पाएंगे। अन्यथा जिस तरीके से जीत हासिल होती जा रही है, और लगातार सेमीफाइनल और फाइनल की जब बात कर रहे थे लोग बाग, सेमीफाइनल तो अब आपको पता है कि एनडीए जीत चुकी है और 24 भी दूर नहीं है। और एक बीच में मैं आपको रोक करके कह रहा हूं कि जो जीत गए हैं, जिसको बीजेपी को कह रहे हैं, उसके जो है आदरणीय माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इशारा कर दिया कि तुम टुकड़े टुकड़े गैंग, अगर तुम्हारा उद्देश्य ही कंप्लीट नहीं होगा, तुम मेहनत नहीं करोगे, एका नहीं रखोगे, तो तुम मुझे कैसे हराओगे। तो वो तो खुद ही चैलेंज दे रहे हैं कि भाई तुम एका हो जाओ, फिर मुझे हराओ, फिर मेरी बात करो। तो हमारे जो वर्तमान सरकार है वो भी इशारा कर रही है, और अगर उस इशारे को अगर ये विपक्ष नहीं समझती, सारी पार्टियां नहीं समझती, तो आपने जनता को कहीं ना कहीं सब मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं। तो जनता एक नया विकल्प की तलाश कर रहा है। तो समझ सकते हैं कि साफ कहा जा रहा है कि मानवों को अपना अधिकार बचाना है तो सारे अपने मतभेद भुला करके आपको एकजुट आना ही पड़ेगा। और ही होगा, लगातार जीतने के बाद भी फाइनल में हार जाते हैं, तो ऐसा ही यहां पर भी है। राजनीति में भी उठापटक चलती रहती है, ऊंच नीच होती रहती है। अपने मतभेदों को बुलाकर अगर फाइनल जीतना है तो एक छत के नीचे आना होगा। फाइनल हमारी जीत होगी, और जो मनुवादी और सनातनी और जो तानाशाही लोग हैं जो यहां पे नफरत की राजनीति कर रहे हैं, उनकी हार 2024 में निश्चित होगा।